हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप लोग? आई विश आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज के नए व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आज के व्लॉग में कुछ खास होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसी लाइनें सुनाने वाली हूँ जो मैंने खुद से लिखी है। मैंने कुछ पोएम के कुछ लाइन्स बनाई है और मैंने सोचा कि वो आप लोगों के साथ में शेयर कर दूँ, क्योंकि उस पोएम की जो लाइन्स है वो मैंने बहुत सोच समझ के लिखी है और आप सभी के दिल को वो लाइन्स छू जाएंगी और आप भी उस पोएम से थोड़ा बहुत रिलेट करोगे। तो आई विश कि आपको वो लाइन्स बहुत अच्छी लगे। तो चलिए मैं आपको सुनाती हूँ। और इसका जो टाइटल है वो मैंने दिया है फुर्सत के पल। मुझे जो लाइंस मैंने लिखी है उसके लिए मुझे सबसे अच्छा टाइटल यही लगा कि फुर्सत के पल, क्योंकि आज की इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हम सभी लोग इतने ज़्यादा बिज़ी हो गए हैं कि हमारे पास खुद के लिए भी टाइम नहीं है। कभी हम अपने किसी काम में बिज़ी हो जाते हैं, कभी किसी काम में बिज़ी हो जाते हैं, कभी फैमिली के साथ, कभी बच्चों के साथ, कभी अपने ही कुछ पर्सनल ऐसे काम हो जाते हैं जिनमें हम लगे रहते हैं और इस चक्कर से हमें खुद के लिए टाइम नहीं मिल पाता है। तो मैंने इसीलिए ये 4 लाइंस लिखी है और उन कुछ लाइंस में मैंने वो सब कुछ बयां किया है जो कि हम लोगों के साथ में होता है और हम चाहते हैं, बट फिर भी हम अपने कामों में इतने ज़्यादा बिज़ी हैं कि खुद के लिए हमें टाइम ही नहीं मिल पाता है। पर हम चाहते हैं कि खुद के लिए टाइम निकालें, पर इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में इतने ज़्यादा बिज़ी हो गए हैं कि अपने कामों में ही लगे रहते हैं। तो मैं वो लाइनें आप सभी लोगों को सुनाना चाहूँगी। तो उसका टाइटल है फुर्सत के पल। सारी थकान भूल जाते हैं जब बच्चों के साथ हम वक्त बिताते हैं। सारी थकान भूल जाते हैं जब बच्चों के साथ हम वक्त बिताते हैं। मिलती है एक अजीब सी खुशी जिसे हम शब्दों में कहाँ बयां कर पाते हैं। इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हम कहाँ खुद के लिए वक्त निकाल पाते हैं। इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हम कहाँ खुद के लिए वक्त निकाल पाते हैं, पर बच्चों के साथ बच्चा बन जाने में हम हर वो टेंशन को भूल जाते हैं। ज़िंदगी भर की खुशी उन लम्हों में पा जाते हैं। ज़िंदगी भर की खुशी उन लम्हों में पा जाते हैं जिन्हें हम कभी भुला नहीं पाते हैं। जिन्हें हम कभी भुला नहीं पाते हैं। सारी यादों को एक लम्हे में समेट लेना चाहते हैं। सारी यादों को एक लम्हे में समेट लेना चाहते हैं और उन यादों को हम कभी खोना नहीं चाहते हैं। और उन यादों को हम कभी खोना नहीं चाहते हैं। भागदौड़ भरी ज़िंदगी की फिर उसी दौड़ में हम शामिल हो जाते हैं। भागदौड़ भरी ज़िंदगी की फिर उसी दौड़ में हम शामिल हो जाते हैं जिसमें ना तो कभी हम हारते हैं और ना कभी हम जीत पाते हैं। जिसमें ना तो हम कभी हारते हैं और ना कभी जीत पाते हैं। आगे की कुछ लाइंस इस तरह से है। दौड़ते भागते चले जाते हैं और कहाँ अपने लिए खुल के जी पाते हैं। दौड़ते भागते चले जाते हैं और अपने आप खुल के भी नहीं जी पाते हैं। कभी रोते हैं, कभी मुस्कुराते हैं और हर एक पल को यूं ही काटते जाते हैं। कभी हंसते हैं, कभी मुस्कुराते हैं, कभी रोते हैं, कभी गाते हैं और ज़िंदगी के हर एक पल को जीते चले जाते हैं। और ज़िंदगी के हर एक पल को जीते चले जाते हैं। फिर एक नया दिन आता है और उस नए दिन की शुरुआत में लग जाते हैं। फिर एक नया दिन आता है और उस नए दिन की शुरुआत में लग जाते हैं। कभी रोते हैं, कभी मुस्कुराते हैं, कभी रोते हैं, कभी मुस्कुराते हैं, कभी थक हार के सब कुछ भूल जाते हैं। कभी थक हार के सब कुछ भूल जाते हैं। इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में शामिल होकर फिर फुर्सत भरे पल जीना चाहते हैं। ना इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी से हम पीछे मुड़ पाते हैं, ना ही इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी को हम छोड़ के जा पाते हैं और फिर फुर्सत भरे पल हम जीना चाहते हैं। फिर भी फुर्सत भरे पल हम जीना चाहते हैं। ये थी पोएम्स की कुछ लाइंस जो मैंने खुद से लिखी है।
और आशा करती हूँ कि आप सभी को ये पोएम ज़रूर पसंद आई होगी। और इस पोएम में मैंने जितनी लाइंस लिखी है, कुछ ना कुछ लाइंस ऐसी भी रही होगी जिसने आपकी ज़िंदगी से रिलेट किया होगा, आपसे रिलेट किया होगा। आप सभी लोग चाहते होंगे कि आप कभी फुर्सत के पल निकालो अपनी फैमिली के लिए, खुद के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए। बट आप सभी लोग किसी न किसी उलझन में, किसी न किसी काम में इतने बिज़ी हो गए हो कि खुद के लिए ना तो टाइम रह गया है और ना ही हम खुद के लिए टाइम निकाल पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गए हैं। तो इसी भागदौड़ भरी ज़िंदगी के जो ये लम्हे हैं जिसमें हम कभी कहीं बिज़ी हैं, कभी कहीं बिज़ी हैं, कभी किसी काम में लगे हैं, कभी किसी काम में लगे हैं, ना खुद के लिए टाइम निकाल पा रहे हैं, ना फैमिली के लिए टाइम निकाल पा रहे हैं, ना बच्चों के लिए टाइम निकाल पा रहे हैं। तो ऐसे ही एक दिन बैठे बैठे मैंने ऐसे कुछ लाइंस लिखना स्टार्ट कर दिया। तो धीरे धीरे करके मेरी ये पोएम तैयार हो गई। तो मन किया कि मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ इस पोएम को शेयर करूं, इन लाइनों को शेयर करूं। और अगर आपको ये पोएम पसंद आई हो, इन पोएम की लाइंस अगर आपसे भी, आपके दिल को भी छू गई हो, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे। और अगर कभी और मुझे टाइम लगेगा, टाइम मिलेगा, तो मैं ऐसी कुछ लाइंस लेके आप लोगों के सामने फिर से आऊँगी। तो आई होप, आई विश कि आपको ये पोएम ज़रूर पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी आपको ये पोएम तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, रिश्तेदारों के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल का नाम है भारती ड्रीम ब्लॉग। और मेरे चैनल में आपको बहुत सी ऐसी वीडियोस देखने को मिलेंगी जिसमें मैंने उत्तराखंड के बारे में भी अलग अलग टॉपिक्स पे वीडियोस बनाई हैं। उत्तराखंड में जो जो फेमस चीज़ें हैं उनके बारे में भी थोड़ा बहुत मैंने बताया है। तो अगर आप जानना चाहते हो उत्तराखंड के संस्कृति के बारे में, यहाँ के पहनावे के बारे में, यहाँ की वेशभूषा के बारे में, तो ऐसे भी बहुत से टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर मैंने वीडियोस बनाई हैं। तो आप चैनल पे जाइए और विज़िट कीजिए मेरे चैनल पे, और वहाँ पे आपको बहुत सी ऐसी वीडियोस देखने को मिलेंगी जो आपको बहुत पसंद आएंगी। तो आगे मिलती हूँ आपसे अपनी एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय। अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।